बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारा 43 टॉपिक है कंट्रोलिंग कॉलम विद, यानी हम अपने कॉलम के साइज को किस तरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले A1 सेल की तरफ आएंगे और यहाँ से मैं फॉर्मेट की कमांड को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कॉलम की तरफ आऊँगा। कॉलम विद, कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ हमारे पास होती है 8.83, हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट इसकी विड्थ होती है, इसका साइज़ होता है। और अगर हमें इसे इंक्रीज या डिक्रीज करना है, ज़्यादा या कम करना है, तो हम इसके वैल्यू वो दे देंगे। इसे 15.50 में कर देता हूँ। ओके, अब देखिए हमारे पास इस कॉलम्स की विड्थ जो है वो बढ़ गई, यानी ज़्यादा हो गई। और इसी तरह अगर मैं इसे दोबारा वापस लेना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आऊँगा और यहाँ मैं टाइप कर दूँगा 8.43। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास दोबारा आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसे डायरेक्ट फिट करना चाहता हूँ, यानी मेरे पास ज़्यादा अल्फाज लिखे हो, मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल फिटिंग में हमारे पास नमूदार हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पर आएंगे। फॉर्मेट पर आने के बाद ऑटो फिट कॉलम्स विद, अभी देखें बिल्कुल इस सेल के साथ इसने इसको फिट कर दिए। और इसी तरह अगर मैं दोबारा वापस लाना चाहूँ तो दोबारा भी इसे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। और इसी के साथ साथ इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास होती है 8.43 और इसी में हमारे पास फिर हाइड और अनहाइड, यानी हम अपनी रॉस को भी हाइड कर सकते हैं, कॉलम्स को भी हाइड कर सकते हैं, या शीट वगैरह को भी हाइड कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त रॉस को हाइड करता हूँ। अगर गौर से देखें तो जो लफ्ज़ मैंने यहाँ टाइप किया था मोहम्मद नियाज़, वो गायब हो गया। इसके बाद हम अपनी शीट को सेलेक्ट करेंगे। शीट को सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पर आएंगे और यहाँ से मैं अपनी रॉस, कॉलम्स या जो भी चीज़ हमने हाइड की उसे वापस ला सकते हैं। और इस तरह हमारा ये हाइड किया हुआ रोज़ वो अनहाइड हो गया। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।